चाय पियो ना। फिजा, तुम खुश हो ना? हाँ खुश हूँ। अब मुझे कब मिलाओगी अपने हस्बैंड से? सरफराज से मिलवाऊं? बहनोई है ना मेरे। तुमने बताया होगा उन्हें कि मैं वापस आ गई हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें कैसे बताऊं, पर हकीकत ज्यादा देर छुप नहीं सकती, क्या करूं? बताओ, ऐसा क्या है? सरफराज तुम्हारा वो जिक्र जिक्र भी नहीं पसंद है उन्हें। वो जानते हैं कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? हाँ, बारात वाली रात तो ये बात छुपी रही। सब ठीक था, अगली सुबह ही राज खुल गया। सो खड़ी है और आज तक उनका मूड ठीक नहीं हुआ था। तुम्हारे नाम से भी चिढ़ते हैं बहुत। क्यों? मैं तो उनसे कभी मिली नहीं, फिर उन्हें मुझसे क्या मसला है? उनकी नजर में घर से भाग जाने वाली लड़कियां नाकाबिले माफी होती हैं, और तुमने घर से भाग जाने का जुर्म किया है। तो मैंने तो तुम्हारी वापसी का जिक्र भी नहीं किया उनसे। डर रही हूँ कि उन्हें तुम्हारा पता चला तो मेरा इस घर से भी रिश्ता ना खत्म करवा दे। अब से तुम नहीं फिजा, बल्कि सरफराज डरेगा। इस घर के बाहर क्यों खड़े हो तुम? यहाँ हमारी मैडम आती है। मैडम यहाँ क्यों आती है? ये हमारी मैडम का घर है। तुम हाँ मैं। क्यों, यकीन नहीं आ रहा? यकीन आएगा भी कैसे? अपने तौर पे तो तुमने मुझे उस जहन्नुम में दफन कर दिया था ना, जहां मैं जलती रहती। इस हकीकत के बारे में मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला कि तुम मेरे बहनोई हो, और यकीन जानो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरी इतनी अच्छी बहन का शौहर तुम जैसा बदकिरदार कैसे हो सकता है? सच कहूं तो मैंने भूलना चाहा था जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, वो सब कुछ अल्लाह पे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती थी मैं, पर अब नहीं। अब मेरा इरादा टूट रहा है, ये जानने के बाद कि तुम फिजा के शौहर हो। पहले तो मैं तुम्हें अपनी बहन के सदके में शायद माफ भी कर देती, अब नहीं। अब मैं तुमसे अपनी बहन की एक एक तकलीफ का हिसाब लूंगी।
तुमने मेरी इज्जत खराब की, फिजा को बीवी के नाम पे बेइज्जत किया। वाकई उसका जुर्म बहुत बड़ा है जो उसने तुम जैसे घटिया इंसान के साथ शादी की। बहुत खेल लिया तुमने हम सबकी इज्जतों के साथ, अब तुम्हारा खेल खत्म। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इज्जत खराब होना कहते किसे हैं। तुम अब एक एक पल उस दर्द से गुजरोगे जिससे मैं गुजरी हूं। या जिससे तुमने फिजा को गुजरने पर मजबूर किया है। तुम अब फिजा की आंख में एक आंसू तो लाकर दिखाओ। अगर तुम्हें धूल ना चटाई ना, फिर कहना। वो कल की बेबस दुआ थी जिसे तुमने बाजार की रौनक बनाना चाहा। अब तुम्हारे सामने आज की दुआ खड़ी है जिसका ना तुम कुछ बिगाड़ सकते हो और ना ही कुछ अपना बचा सकते हो। तुम अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं। शायद आप इसलिए नाराज हैं कि मुझे बाहर आने में देर हो गई थी। बस उन्हें अब आया ही नहीं मिल रहा था, इसलिए आते आते ना बहुत देर लग गई।